वेलकम दोस्तों, पीएस मूवी स्टूडियो प्रेजेंट करने जा रहा है कि एक अनोखी रोमांटिक कॉमेडी मूवी नो हार्ड फीलिंग्स। मैरी नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है जो उबर ड्राइवर और पार्ट टाइम में बारटेंडर की काम करती है। फिर भी अगर जरूरत पड़े तो कभी वन नाइट स्टैंड हुकअप जैसी काम भी कर लेती है। प्रॉपर्टी टैक्स ना चुकाने के कारण उसकी कर जब्त करने के लिए एक आदमी आता है। मैडी उसे सीरियस करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो मैडी की एक्स बॉयफ्रेंड है, पर वो पिकअप मैन मैडी को सुनती नहीं और कार उठा के ले जाती है। मजबूर होकर मैडी स्कीट पहन के बार में काम करने जा रही थी। रास्ते में मैडी अपना कार को देख पाते हैं। पिकअप मैन गाड़ी बाहर रख के अंदर नाश्ता कर रहे थे। मैडी मौका देखकर गाड़ी छुड़ा के भागने की कोशिश करते हैं पर नाकाम होते हैं। मैडी बार में काम करते हुए दोस्तों के साथ बात कर रही थी कि उसके दिन बहुत खराब जा रहा है। लोन ना भरने के कारण उसकी घर को छीन लिया जाएगा और उसकी उबर कार भी आज जब्त कर लिया है। वो कैसे लोन को चुका पाएगा? उसके दोस्त फोन में एक ऐड को दिखा के ही एक अमीर आदमी उसका बेटे के लिए मिड 20 का एक लड़की को ढूंढ रहे हैं जो उसको बेटे के साथ डेट करेंगे और उस लड़के को थोड़ा स्मार्ट बना देंगे, क्योंकि वो लड़का रात दिन घर में बंद रहता है और पढ़ाई करते हैं, ना किसी से मिलता है और ना किसी से दोस्ती करते हैं। उसे कॉलेज भेजने से पहले उसे जरा समझदार, स्मार्ट और मर्द बनाना है, इसलिए डेट करने वाला एक लड़की को तलाश कर रहे हैं और इस काम की फीस की दर पर एक अच्छी टेस्ला कार है जिसे गिफ्ट किया जाएगा। कार मिलेगा सुनते ही मैरी मान जाता है ये काम करने के लिए और स्कीट करके उस एड्रेस में पहुंच जाता है। लड़के के पेरेंट्स मैडी की उम्र पूछते हैं। मैडी कही, मैं पिछले साल 29 की हुई और अगले साल 32 की होंगे। मुझे मालूम है कि आप लोगों को कम उम्र की कोई लड़की चाहिए, पर मुझे लगता है कि आपको कम उम्र की कोई लड़की नहीं बल्कि मेरा जैसा समझदार और मैच्योर लड़की चाहिए जो आप लोगों के वो बेटे को संभाल सके। इस जवाब से लड़का का बाप खुश होता है और मैडी को रख लेता है और कहा कि इस बारे में मेरा बेटे को मालूम नहीं होना चाहिए। मैडी मान लेती है। अगले दिन लड़का पर्सी को एक एनजीओ एनिमल शेल्टर में दिखाई देता है जहां वो काम करते हैं। मैडी उस एनिमल शेल्टर में पहुंच जाता है पर्सी को पटाने के लिए। मैडी पर्सी से कहे कि वो एक डॉग को अडॉप्ट करना चाहते हैं। पर्सी मैडी से कुछ पूछताछ करते हैं। मैडी उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। लड़की की बहके बात सुन के पर्सी को ऐसा लगा कि ये लड़की कोई एनिमल अडॉप्ट करने का लायक नहीं है। पर्सी कह देता है कि आप डॉग अडॉप्ट करने का एलिजिबल नहीं है। ऑफिस की ड्यूटी और तब खत्म होने जा रहे थे, इसलिए मदी कही कि ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ मेरे घर में। एक तरह जबरदस्ती पर्सी को वैन में बिठा देते हैं। मैडी वैन को ड्राइव करते हुए पर्सी को ले जा रही थी। पर्सी वैन में रखे हुए कुछ टूल्स को देखकर घबरा जाता है। उसे लगता है कि वो किडनैप होने जा रहा है, इसलिए फ़ोन निकलता है मदद बुलाने के लिए। मैडी उसको फ़ोन छीन लेता है। इससे पर्सी और भी डर जाता है और पेपर स्प्रे से मैडी को अटैक करते हैं। मैडी की आंखें चल रहे थे। मैडी कही, क्यों ऐसा किया? पर्सी कहा, मैंने सोचा कि तुम मुझे किडनैप करके ले जा रहे हो। मैडी कही, तुम 19 बरस के एक लड़का हो, मैं तुम्हें अकेले कैसे किडनैप कर सकते हो और मेरा सारे डिटेल्स भी तुम्हारे पास है। अकल तुम्हारा घास चराने गए है क्या? मैं किडनैपर नहीं हूँ, तुम्हें हॉट लगी इसलिए तुम्हारा साथ दोस्ती बढ़ाना चाहती थी। पर्सी अपनी गलती समझ के माफ़ी मांगते हैं। पानी से मैडी को आंखें धो देते हैं और कहा, मैं तुमसे अच्छी लगती हूँ तो क्या हम लोग कल डेट पे चल सकते हैं? मैडी कही, ठीक है। अगले दिन दोनों डेट पर मिलते हैं। पर्सी शर्मा के घबराते हुए मैडी से बात कर रहे थे। तब मैडी की एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और पर्सी को बताता है कि जब वो मैडी को आई लव यू कहा था तब मैडी घबराते हुए ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि मैडी किसी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते थे। फिर मैडी पर्सी को बीच में ले जाते हैं। रात में बीच में जाना माना है, इसलिए पर्सी डर रहे थे, पर मैडी कोई बात नहीं सुनती। मैडी कपड़ा उतर के पानी में उतर जाती है और पर्सी को बुलाने लगी। डरते हुए पर्सी पानी में उतर जाता है बिना कपड़े में। तब कुछ लड़का लड़की आके दोनों को मजाक उड़ाता है और दोनों की सारे कपड़ा लेकर भाग जाता है। पर्सी बहुत डर जाता है, पर मैडी पानी से बाहर निकलते हुए उन लोगों को पीछा करता है और टीनेजर बच्चों को मुक्का लात मार के कपड़ा छीन ले आते हैं। तब पर्सी कहा, तुम अजीब हो और वायलेंट भी हो, तुम उन बच्चों को पीटा। मैडी कही, क्यों नहीं, वो लोग हमारी कपड़ा ले जा रहे थे। इस बात पर दोनों में बहस हो जाता है। मैडी खफा होकर कार लेकर चले जा रहे थे। पर्सी गाड़ी में पड़े हुए फ़ोन मांग रहे थे। मैडी बिना रुके कार चल रही थी। पर्सी नांगा भागते हुए कार को रोकने की कोशिश में कार के सामने चढ़ जाता है। बिना कपड़े में लेटे हुए पर्सी को लेकर कार भगाते रही। पीछे पुलिस पड़ जाते हैं। मैडी पुलिस को चकमा देकर पर्सी को घर ले जाता है। मैडी फिर वही सीरियस वाली हरकतें करने लगी, पर पर्सी पिघलते नहीं। पर्सी कहा, बिना जाने पहचाने किसी से मैं सेक्स नहीं कर सकता है। पर्सी की पीठ में रैशेस निकल आते हैं, इसलिए वो ज़रा अनकम्फर्ट फील कर रहे थे।
मैडी उसकी पीठ में लोशन लगा देते हैं और दोनों में बहुत सारे बातें होते हैं। पर्सी कहा वो अपने पेरेंट्स के साथ होते थे, इसके कारण स्कूल में उसे चिढ़ाया जाते थे। सभी ने इस बातों को लेकर मजाक बनाया करता था, इसलिए वो अकेला रहते थे, घर में पड़े रहते थे, इसलिए उसका कोई दोस्त नहीं बना। पर्सी अगले दिन भी उसके साथ बिताने को कहते हैं। दूसरे दिन दोनों एक साथ घूमते हैं, कई सारे गेम भी खेलते हैं। मैडी अपने बारे में पर्सी को कहता है कि उसके डैडी मम्मी को छोड़कर और किसी औरत के साथ चले गए थे, क्योंकि उसके पहले से एक फैमिली थे। कुछ बातों पूछते हुए मैडी उसके डैडी को एक चिट्ठी लिखे थे, पर डैडी उसकी चिट्ठी बिना पढ़ के लौटा दिया था। अगले दिन मैडी पर्सी को डिनर पे ले जाते हैं, तब पर्सी सबके सामने पियानो बजा के गाना गाता है। गाना सुन के सभी ने बहुत खुश होते हैं। गाना गाते देखकर पर्सी की एक क्लासमेट लड़की पहचान जाती है और मुलाकात करने चले जाते हैं। मैडी के सामने वो पर्सी की तारीफ करने लगी और आज रात उसकी एक पार्टी में पर्सी को इनवाइट करती है। मैडी मना कर देती है। पर्सी मैडी के साथ बात करती है, कहा मैं जब कॉलेज चला जाऊंगा तो तुम वीकेंड में मुझसे मिलने आया करोगी तो? मैडी कही नहीं, इतना लॉन्ग ड्राइव करना मेरा बस की बात नहीं है। इस बातों से पर्सी चिढ़ जाते हैं और अपना क्लासमेट की पार्टी में चले जाते हैं। मैडी उसके पीछे करते हुए पार्टी में जाके पर्सी को ढूंढने लगी। कुछ लड़की ने कहा कि पर्सी ऊपर लड़की के साथ मजा कर रहे हैं। मैडी एक कमरा की दरवाजा खोल के देखी कि वो एक अलग पर्सी थे, पर हर घर की दरवाजा खोल के पर्सी को ढूंढने लगी। फिर एक कमरा की दरवाजा तोड़कर देखे कि पर्सी उसकी वही क्लासमेट के साथ बिस्तर में नशे की हालत में लेटे हुए थे। पर्सी की नशा उतरने के लिए मैडी उसे बाथरूम ले जाते हैं और गले में उंगली डाल के उगलाने की कोशिश करते हैं। तब बच्चों के पेरेंट्स आके मैडी को भगाने लगते हैं, मैडी के साथ बदतमीजी करते हैं। तब पर्सी गुस्से में आकर पेरेंट्स बूढ़े को मुक्का मारते हैं और गलती से वो मुक्का मैडी को लग जाता है। पर्सी मैडी को लेकर वहां से चले जाते हैं। घर में जाते हुए पर्सी मैडी से कहा कि वो अब पूरी तरह से तैयार है और उसे आई लव यू भी कहते हैं। मैडी रुक जाते हैं, सोचता है कि पर्सी की इमोशन को लेके वो और नहीं खेलेंगे। अगले दिन पर्सी अपनी पेरेंट्स को कहते हैं कि वो कॉलेज के लिए दूसरी कोई शहर में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसका एक गर्लफ्रेंड है इस शहर में, उसे छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगे। ये सुनकर उसके पेरेंट्स मैडी को फ़ोन लगाते हैं, कहा पर्सी को दूसरे शहर में कॉलेज जाने के लिए मना लो तो मैं गिफ्ट वाला कार्ड दे दूंगा। फ़ोन की इसी बात को पर्सी कार से सुन लेता है और ये समझ जाता है कि ये सारा ड्रामा था जो उसके पेरेंट्स का किया कराया था। मैडी एक कार के लिए उसकी इमोशन के साथ खिलवाड़ किया है। अगले दिन पर्सी मैडी को अपना घर बुलाता है और अपना पेरेंट्स से मुलाकात करा देता है। पर्सी की बातों से उसकी डैडी को शक हो जाता है कि पर्सी सब कुछ जान गए होंगे। पर्सी अचानक बाहर जाता है और एक दोस्त की मदद से गिफ्ट वाला कार को तोड़ देते हैं। मैडी पर्सी की घर में जाती है। पर्सी कहा कि उसे सब कुछ मालूम हो गया है कि कार के लिए मैडी उसकी इमोशन के साथ खिलवाड़ किया है। मैडी माफ़ी मांगती है, पर पर्सी उसे माफ़ नहीं करती और ये भी कहते हैं कि तुम न्यूयॉर्क से आगे कभी जा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम अब भी अपना डैडी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आके तुम्हें ले जाएंगे। ये बात सुन के मैडी काफ़ी दुखी होती है और वहाँ से चली जाती है। फिर पर्सी की पेरेंट्स मैडी को वो टूटा कार भेज देती है। मैडी कार को रिपेयर करके उबर ड्राइवर बन के गाड़ी चला के पैसे कमाता है। उसी पैसे से घर का लोन चुका के घर को बचा लेती है। मैडी की बेस्ट फ्रेंड न्यूयॉर्क छोड़ जाने की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ घर लेना एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैडी के लिए काफ़ी दुख की बात होती है। मैडी एक रात एक शख्स के साथ हुकअप करने जा रही थी। अचानक पर्सी की याद आने से वो शख्स को भगा देती है। अगले दिन मैडी एनिमल सेंटर में जाकर पर्सी को ढूंढने लगी। पर्सी को वहाँ मिलता नहीं। तब पर्सी की घर जाती है। घर से पता चलता है कि पर्सी एक पार्टी में गया है। मैडी पता करके उस पार्टी में पहुंचता है, पर पर्सी उसे नाराज थे। मैडी को इग्नोर करके अपना कार में जा रहा होता, तब मैडी उसे मनाने की कोशिश करती है। गाड़ी की बनेट के ऊपर चढ़ के उसे रुकने को कही, पर पर्सी सुनते नहीं। चढ़े हुए मैडी को लेकर कार चलाने लगे। गाड़ी लेकर बीच में चले आते हैं। आग के ऊपर से गाड़ी चलाने के कारण मैडी के पीछे आग लग जाती है। आग बुझाने के लिए पर्सी कार को समुद्र में उतार देते हैं। मैडी पानी में डूब जाती है। पर्सी को मैडी की फिक्र होने लगा। मैडी को पानी से निकलते हैं और प्यार से उसे हक करते हैं, उसे माफ़ कर देते हैं। दोनों बीच में बैठकर बातें करने लगी। मैडी ने कही कि वो घर बेचकर यहाँ से जा रही है। उस लेटर को फिर जला दिया है, जिस लेटर को ना पढ़ के उसकी डैडी वापस लौटा दिया था।
और उस कार को रिपेयर कर लिया है जो पर्सी ने तोड़ दिया था। फिर मैडी कही कि हम दोनों अच्छा दोस्त रहा करूँगा। पर्सी दूसरी शहर में पढ़ने जाने की तैयारी करने लगे हैं और मैडी भी अपना घर को दोस्त को बेच देती है सस्ता दामों में, क्योंकि वो लोग घर किराया नहीं ले पा रहे थे पैसा की कमी के कारण। पर्सी कॉलेज जाने के लिए पैकिंग कर रहे हैं और उधर मैडी अपना उबर कर लेके पर्सी की इंतजार कर रहे थे। पर्सी को घर से निकलते देखकर मैडी मुस्कुराते हुए कही, किसी को कैब चाहिए? पर्सी कहा, हाँ, लेकिन खामोश रहना होगा। मैडी कही, नहीं, कैलिफोर्निया पहुंचने तक मेरी नया बॉयफ्रेंड की किस्सा सुनाऊंगी। पर्सी थोड़ा हैरानगी से कहा, बॉयफ्रेंड? मैडी कही, वो पुलिस में थे, ड्रग की लत लग गई थी, तुम उसे मिलना चाहोगे? पर्सी कहा, बिल्कुल नहीं, पर वो तो तुमसे मिलने के लिए बेताब है। मैडी कार की गेट खोलते हैं और माइलो नाम के वही डॉग जो पर्सी की सबसे प्यारा था दौड़ते हुए पर्सी के पास आते हैं। पर्सी काफ़ी सरप्राइज और खुश होते हैं। फिर मैडी ड्राइव करते हुए पर्सी को ले जाते हैं और मूवी यहाँ ख़त्म होते हैं।